हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे इस साल की मोस्ट अवेटेड हॉरर फिल्म जिसका नाम है इंसीडियस द रेड डोर। ये फिल्म इंसीडियस 1 और 2 का डायरेक्ट सीक्वल है और अपने फिल्म सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट। मतलब इस फिल्म की कहानी केवल पार्ट 1 और 2 से कनेक्टेड है। इसमें द फर्दर नाम का एक डार्क टाइमलेस एस्ट्रल वर्ल्ड दिखाया गया है जहां सताई हुई बुरी आत्माएं रहती हैं। तो कहानी जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब देखते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत इंसीडियस 2 के एंडिंग से होती है, जहां एक डिमोनोलॉजिस्ट कार्ल हिप्नोसिस की मदद से जॉश और डाल्टन के अंदर से द फर्दर की सभी यादों को मिटा देते हैं ताकि वो दोबारा से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके स्पिरिट वर्ल्ड यानी कि द फर्दर में ना जा सके। और कार्ल को हम इंसीडियस 2 से जानते हैं, जो एलिस का एक ओल्ड फ्रेंड होता है। अब 9 साल बाद हम जॉस और उसकी एक्स वाइफ रेने को देखते हैं, जो अपने तीनों बच्चों के साथ जॉस की मॉम लॉरेन के फ्यूनरल में होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉस और रेने का डिवोर्स हो चुका है, जिसके बाद से जॉस काफी कंफ्यूज और खोया खोया रहने लगा था और उसका बड़ा बेटा डाल्टन भी उससे थोड़ा नाराज रहता था। इनफैक्ट वो तो ठीक से बात भी नहीं करता, जिस पर रेने जॉस से कहती है कि अगले हफ्ते डाल्टन कॉलेज जाने वाला है और जॉस को उसे कॉलेज छोड़ने जाना चाहिए ताकि उनके बीच सब ठीक हो सके। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और जॉस एक आदमी को नोटिस करता है जो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। पूछने पर वो आदमी अपना नाम कार्ल बताता है और ये भी कि वो उसकी मॉम लॉरेन को जानता था। दोस्तों, कार्ल वही डिमोनोलॉजिस्ट है जिसने इंसीडियस 2 के एंड में जॉस और डाल्टन की यादों को दबाने में उनकी हेल्प की थी। और अब ऑब्वियसली जॉस को कार्ल याद नहीं है। खैर, अब कार में जॉस अपने बेटे डाल्टन को टेक्स्ट करके बताता है कि वो उसे कॉलेज ड्रॉप करने आएगा, जिसके रिप्लाई में डाल्टन हाँ कर देता है। और इसी पॉइंट पे हम जॉस के पीछे किसी स्पिरिट को देखते हैं जो उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर सडनली वो स्पिरिट गायब हो जाता है। लेकिन वो स्पिरिट किसकी है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में जॉस डाल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने आता है, लेकिन रास्ते में डाल्टन उससे बात नहीं करता। कॉलेज में डाल्टन फाइन आर्ट पढ़ने वाला था। वो दोनों सामान लेकर हॉस्टल रूम में जाते हैं, जहां डाल्टन अपनी बनाई ड्राइंग्स को लगाने लगता है। तभी जॉस अपनी मॉम लॉरेन की ड्राइंग को देखता है जो डाल्टन ने रिसेंटली ड्रॉ किया था। इनफैक्ट उसने जॉस को छोड़ के पूरे फैमिली की ड्राइंग बनाई थी। तब जॉस कहता है कि वो जानता है कि उसने डाल्टन और फैमिली को टाइम नहीं दिया और आजकल वो काफ़ी खोया खोया रहता है। तभी वहाँ डाल्टन की रूममेट क्रिस आ जाती है। उसके नाम से दोनों को लगा था कि क्रिस एक लड़का होगा। ऐसे में क्रिस दूसरे रूम की रिक्वेस्ट करने हाउसिंग ऑफिस चली जाती है। फिर जॉस डाल्टन को एक पार्टी का इनविटेशन देता है, लेकिन वो अपने डैड से नाराज था क्योंकि जॉस उसे कॉलेज छोड़ने भी रेने के कहने पर आया था। और यहाँ बाप बेटे में काफ़ी बहस हो जाती है और डाल्टन गुस्से में जॉस को बोल देता है कि इसीलिए ही उसका डिवोर्स हुआ है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की परवाह नहीं करता, जिससे जॉस काफ़ी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अब आज रात क्रिस को डाल्टन के साथ ही रूम शेयर करना था, क्योंकि दूसरा रूम कल सुबह तक मिलेगा। क्रिस बताती है कि उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी वियर्ड चीजें शेयर करते हैं, जहां डाल्टन क्रिस को बताता है कि उसे वो वक्त याद नहीं है जब वो 10 साल का था, मतलब पूरा 1 साल, जो कि काफी अजीब था और तब से उसे अंधेरे से भी डर लगता है। फिर अगले दिन जॉस डाल्टन को वॉइसमेल में बताता है कि वो नहीं जानता उसे क्या हुआ है, लेकिन वो पता लगा लेगा। अब हम डाल्टन को अपने आर्ट क्लास में देखते हैं, जहां उसकी प्रोफेसर सभी को अपने मन की गहराई में जाकर एक ड्राइंग बनाने बोलती है, जिसके बाद डाल्टन अपने अंदर की दबी हुई यादों से एक ड्राइंग बनाता है जो कि एक दरवाजा था। तभी उसे किसी डीमन का हाथ हॉन्ट करता है और दूसरी तरफ जॉस को भी एक रेड डोर का नाइटमेयर आता है। मतलब ये सब आपस में जुड़ा हुआ था और डाल्टन के हाथ से उस ड्राइंग में थोड़ा सा खून भी लग गया था। खैर, अब जॉश परेशान होकर डॉक्टर के पास अपना MRI कराने जाता है, लेकिन स्कैनर के अंदर लाइट चली जाती है और जॉस घबराहट में डॉक्टर को आवाज लगाता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब अंदर एक डिमोनिक आवाज उससे कहती है कि दरवाजा खुल चुका है। तभी वो देखता है कि एक स्पिरिट रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही है, जिससे जॉस बहुत डर जाता है। इतने में लाइट आ जाती है और वो बाहर आकर डॉक्टर पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि वो तो 15 मिनट से सो रहा था। इनफैक्ट जॉस अंदर जाते ही सो गया था। अब डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, पर याददाश्त कमजोर होना और हर टाइम कंफ्यूज रहना किसी और भी वजहों से हो सकता है। शायद उसकी फैमिली में किसी को मेंटल इशू रहा हो, इसलिए डॉक्टर आगे के ट्रीटमेंट के लिए जॉस को ये पता करने बोलता है और तब तक वो कुछ ब्रेन एक्सरसाइज कर सकता है।
फिर हम डाल्टन को देखते हैं जो अपने रूम में आके उस ड्राइंग पे लगे खून से डोर को रंगने लगता है, जिससे वो दरवाज़ा लाल हो जाता है। वो उस पेंटिंग को देख रहा था कि तभी लाइट्स चली जाती है और टेबल लैंप ऑन करने पर बेड पे उसे एक खूनी पंजा दिखता है। तभी उसे एक भूत हॉन्ट करता है, जिससे डाल्टन बहुत डर जाता है। उसी समय क्रिस रूम में आ जाती है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। खैर वो अपना सामान लेने आई थी क्योंकि उसे नया रूम मिल गया था। अब वो दोनों मस्ती करने उसी फ्रैट पार्टी में जाते हैं जिसका इनविटेशन डाल्टन के डैड ने दिया था। पार्टी का होस्ट निक नाम का एक लड़का था जो बताता है कि हाल ही में उसके एक दोस्त की मौत हुई है, लेकिन आज वो सब खुल के एंजॉय करेंगे। अब डाल्टन और क्रिस एक रूम में आते हैं और क्रिस उसे वहीं रुकने का बोलकर बाहर चली जाती है, लेकिन डाल्टन को वहाँ उसी लड़के का घोस्ट दिखता है जो हाल ही में मरा था और वो डाल्टन से कहता है कि उसे रोक दो, दरवाज़ा बंद करो। पर डाल्टन एट द टाइम उसकी बात को समझ नहीं पाता। अब वो घोस्ट उसे हॉन्ट करने लगता है, लेकिन वहाँ क्रिस आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। अब रूम में आकर डाल्टन उस रेड डोर वाली पेंटिंग पे काम करते करते सो जाता है और अनजाने में वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने लगता है। उसकी बॉडी वहीं पे थी और डाल्टन का स्पिरिट हॉस्टल में घूमते हुए क्रिस के रूम में चला जाता है और वहाँ उसके पियानो को प्ले करता है, जिससे क्रिस जाग जाती है, जिससे वो भागकर अपनी बॉडी में आ जाता है। तभी उसका डोर नॉक होता है और खोलने पर बाहर क्रिस खड़ी थी, जो उससे पूछने आई थी कि इतनी रात को वो उसके रूम में क्या कर रहा था। डाल्टन बताता है कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है और आजकल उसे मरे हुए लोग दिखते हैं, और ये सब तब शुरू हुआ जब उसने रेड डोर वाली पेंटिंग को बनाया। उसका मानना था कि ये एक सपने जैसा है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सपना नहीं था। डाल्टन कहता है कि वो किसी चीज के करीब जा रहा है या कोई चीज उसके करीब आ रही है। फिर हम जॉश को देखते हैं जो अपने घर पे था। तभी उसे एक स्पिरिट हॉन्ट करती है जो जॉश के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और वो स्पिरिट अचानक से उसे धक्का देती है, जिससे जॉश द फर्दर में पहुंच जाता है। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर बेन कार्टर लिखा हुआ था, और उसे उठाते ही वो वापस इस दुनिया में आ जाता है। बॉक्स को खोलने पर जॉश को उसमें अपने मॉम एंड डैड की फोटोज मिलती है, और ये देखकर जॉश समझ जाता है कि जो स्पिरिट उसे हॉन्ट कर रही थी वो उसके डैड की ही स्पिरिट थी। अब उधर डाल्टन उस रेड डोर के बारे में पता करने की कोशिश करता है। वो अपने भाई फॉस्टर से भी पूछता है, ये सोचकर कि शायद बचपन में ऐसी कोई जगह उसने देखी होगी, पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। और अब हम देखते हैं कि डाल्टन ने उस पेंटिंग में एक शख्स भी बना दिया है, लेकिन अभी फिलहाल उसका चेहरा साफ नहीं है, पर इंसीडियस फैंस को पता है कि वो कौन है। खैर अब वहाँ क्रिस आ जाती है जो डाल्टन को बताती है कि उस रात जो उसे सपने जैसा लगा वो असल में सपना नहीं था, बल्कि वो तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा था। साथ ही क्रिस उसे कुछ वीडियोस भी दिखाती है जिसमें प्रीवियस फिल्म के कैरेक्टर्स स्पेक्स और टकर, जो एली के साइडकिक्स थे, वो बताते हैं कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में हमारी फिजिकल बॉडी सो जाती है, तब एस्ट्रल बॉडी उसमें से निकलकर चली जाती है दूसरी दुनिया में, जिसे द फर्दर कहा जाता है। यहाँ हम एलिस के सेशन का भी एक वीडियो देखते हैं जो बताती है कि द फर्दर ऐसी जगह है जहाँ वो स्पिरिट्स रहती हैं जो बहुत तकलीफ में हैं, और उनमें से कुछ तो सदियों से वहाँ अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए शापित है। द फर्दर में जब कोई पहुँचता है तो ये स्पिरिट्स जाग जाती हैं। उन स्पिरिट्स को भी जिंदगी चाहिए जिसके लिए वो तड़पते हैं, और उसे छीनने के लिए वो इस दुनिया में आ सकते हैं, इसलिए वहाँ जाना काफी खतरनाक है। आखिर में एलिस वार्निंग भी देती है कि वहाँ भटकना मत। अब डाल्टन उस पार्टी वाले स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहता था क्योंकि उसने कहा था दरवाजा बंद करो, जो शायद से द फर्दर की बात कर रहा था, और उसे बात करके ही पेंटिंग में छुपा मैसेज समझ में आएगा। अब वो दोनों फिर से निक के घर जाते हैं और एक अंधेरे कमरे में डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई करता है, लेकिन उन्हें कुछ पता चलता इससे पहले ही वहाँ की लाइट्स चली जाती है और एक डीमन क्रिस पे हमला कर देता है। उधर डाल्टन क्रिस के पास आने लगता है, पर रास्ते में कुछ स्पिरिट्स उसे पकड़ लेते हैं जो बार बार कह रहे थे कि उसे रोक दो, दरवाजा बंद करो। लेकिन किसी तरह डाल्टन क्रिस के पास पहुंचता है जहां वो उसके सामने एक भयानक डीमन को देखता है। फिर वो जल्दी से अपनी बॉडी में वापस आ जाता है और क्रिस को भी निक होश में लाता है। अब हम जॉश को देखते हैं जो अपने डैड बेन के बारे में पता कर रहा था, और उसे पता चलता है कि उसके डैड ने मेंटल हॉस्पिटल की छत से कूदकर खुद को खत्म कर लिया था, और वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे। मतलब ये खासियत जॉश को अपने डैड से ही मिली थी, इसलिए डाल्टन भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता था। जिसके बाद जॉश सीधा अपनी एक्स वाइफ रेने के पास जाता है।
दूसरी तरफ डाल्टन अपने भाई से पूछता है कि उसे अपने बचपन का क्या याद है, जिस पर वो बताता है कि उसके मन में एक तस्वीर है, लेकिन मॉम कहती है कि वो बस एक बुरा सपना है जिसमें वो सब एक रूम में थे जैसे कोई बेसमेंट। तभी डाल्टन को कुछ याद आता है और वो सीधा जाके उस पेंटिंग को पूरा करने लगता है। अब उस शख्स का चेहरा बनने लगा था और हम देखते हैं कि हाथ में हथौड़ा लिए वो शख्स कोई और नहीं जॉश होता है, जो देखकर डाल्टन काफी टूट जाता है और उस पेंटिंग की फोटो अपने भाई को भेज देता है। उधर रेने के घर पे जॉस उसे अपने डैड के बारे में बताता है और एक आखिरी नोट भी उसे दिखाता है जो मरने से पहले उसके डैड ने उसकी मॉम लॉरेन के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि ये सब मेरे साथ ही खत्म होगा। अब जॉस को लगने लगा था कि शायद वो पागल हो गया है, इसलिए ही उसे अपने डैड दिख रहे हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। तब रेने कहती है कि वो पागल नहीं है और अब जाके जॉस को वो सब सच बता देती है कि वो और डाल्टन एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके स्पिरिट वर्ल्ड यानी कि द फर्दर में जा सकते हैं और फैमिली की भलाई के लिए उनकी यादों को मिटा दिया गया था, जिसके बाद से जॉस खोया खोया रहने लगा। ये सब सुनकर जॉस काफी परेशान हो जाता है और पूछता है कि आखिर क्यों इतने साल से रेने और उसकी मॉम ने उससे ये सब छुपाए रखा। तब रेने कहती है कि वो उन सबको मारने वाला था। वो बेसबॉल बैट लेकर उनके पीछे पड़ गया था। हालांकि उस वक्त वो एक स्पिरिट ब्राइड इन ब्लैक के वश में था, लेकिन बच्चों की नज़र में तो वो जॉश ही था और डाल्टन ने जो पेंटिंग बनाया था वो उसी समय की धुंधली यादें थी और ये सब इवेंट इंसीडियस चैप्टर 2 में हुआ था। रेने आज तक अपने बच्चों से झूठ बोल रही है कि वो बस एक बुरा सपना था। वो बताती है कि इसलिए ही वो जॉस से अलग हो गई, क्योंकि बच्चों को ये सब समझाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था कि उसके डैड उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब ये सब सुनकर जॉस रेने से कहता है कि वो मिलकर इससे निपट सकते थे और वहां से जाने लगता है। तभी उनका छोटा बेटा फॉस्टर जॉस को आके वो पेंटिंग दिखाता है जो डाल्टन ने भेजा था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि डाल्टन मुसीबत में है और जॉस को ही अब द फर्दर में जाके अपने बेटे को बचाना होगा। दूसरी तरफ डाल्टन उस पेंटिंग को देख रहा था और वो नोटिस करता है कि उसमें बना हैमर उससे बाहर आ गया है, जिसे पकड़ते ही वो उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है जिसके बारे में फॉस्टर कह रहा था। मतलब द फर्दर में टाइम और स्पेस दोनों बेंड होता है। वो इंसीडियस चैप्टर 2 के उसी सीन को देखता है जब जॉस पार्कर क्रेन की स्पिरिट से पजेस होकर डाल्टन और अपने फैमिली को मारने वाला था और रेने बच्चों के साथ बेसमेंट में छुप जाती है। तब छोटा डाल्टन कहता है कि द फर्दर में जाके वो अपने डैड को वापस ला सकता है और एक अंधेरी जगह वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता है। लेकिन तभी वहां पजेस्ड जॉस आ जाता है जो रेने पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जॉस के हाथ में एक हैमर था और वो डाल्टन को मारने ही वाला होता है कि ये सब देख रहा बड़ा डाल्टन अपने डैड को रोकता है। हालांकि इंसीडियस 2 में जॉस को एलिस ने रोका था। खैर अब डाल्टन द फर्दर में जॉस से लड़ता है, लेकिन वो तो पार्कर क्रेन का घोस्ट था जो अगले ही पल गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं फिल्म का मेन एंटागोनिस्ट लिपस्टिक फेस डीमन, जो अचानक से डाल्टन के सामने आकर उसे डरा देता है। और उधर रियल वर्ल्ड में हम डाल्टन को जागते हुए देखते हैं जिसके सामने वही रेड डोर वाली पेंटिंग थी। तभी उसके कमरे में क्रिस आती है जो उसके लिए लाइट लेकर आई थी, लेकिन डाल्टन कहता है कि अब उसे अंधेरे से डर नहीं लगता, जो कि काफी शॉकिंग था। और अगले ही पल हम डाल्टन का डिमोनिक चेहरा देखते हैं, क्योंकि उस डीमन ने अब उसकी बॉडी को पजेस कर लिया था और डाल्टन की स्पिरिट द फर्दर में कहीं कैद हो गई थी। तभी हम जॉस को द फर्दर में देखते हैं जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करके वहां डाल्टन को बचाने आया था और रियल वर्ल्ड में वो डीमन क्रिस को मारने की तैयारी कर रहा था। उधर जॉस डाल्टन को ढूंढ लेता है और उसे चेन से छुड़ाता है। यहाँ डाल्टन उससे कहता है कि उसने जॉस को देखा है जो सबको मारने वाला था। तभी जॉस एक्सप्लेन करता है कि वो मैं नहीं था, उस वक्त उसे एक इवल स्पिरिट कंट्रोल कर रही थी। जैसे अब उस डीमन ने तुम्हारी बॉडी को वश में कर लिया है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उधर उस डीमन को पता चल जाता है और वो डाल्टन को रोकने के लिए उनके पीछे आता है। भागते हुए दोनों रेड डोर तक पहुंच जाते हैं। तभी जॉस जल्दी से वो दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से उसे होल्ड करके रखता है। वो डाल्टन से कहता है कि आके मेरी मदद करो ताकि वो डीमन बाहर ना आ सके, पर डाल्टन कहता है कि हम उसे रोक नहीं सकते। अब जॉस समझ जाता है कि उसे ही उस डीमन को रोकना होगा। तभी वो डाल्टन को लिविंग वर्ल्ड में जाने बोलता है। उधर उसकी खाली बॉडी को लेने के लिए कई सारी स्पिरिट्स डाल्टन की तरफ बढ़ने लगती हैं और क्रिस उसे बचाने में लगी थी। तभी डाल्टन जाग जाता है और सारे स्पिरिट्स गायब हो जाते हैं। इधर द फर्दर में जॉस मुश्किल से उस डीमन को रोके हुए था। वो कहता है कि ये सब उसके साथ ही खत्म होगा।
लेकिन तभी डाल्टन उस रेड डोर वाली पेंटिंग को ब्लैक पेंट करने लगता है, जिससे कि वो दरवाज़ा द फर्दर में भी बंद होने लगता है और वो डीमन अंदर ही कैद हो जाता है। जिसके बाद क्रिस डाल्टन से कहती है कि इस पेंटिंग को आग लगा दो, पर डाल्टन कहता है कि नहीं, इसे भूलने से काम नहीं होगा, हमें इसे याद रखना होगा, अपनी बुरी यादों को भी। लेकिन अब जॉश द फर्दर में फंस गया था और अब तक उसे समझ आ गया था कि उसके डैड उसे छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि वो तो उसे द फर्दर से बचाना चाहते थे। तभी हम वहाँ बेन की स्पिरिट को देखते हैं जो अपने बेटे जॉश की मदद करने के लिए आए थे और वो उसे एक लैंप यानी कि रोशनी देकर अपने आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं ताकि जॉश इस अंधेरी दुनिया से निकल सके। तभी रेने के घर में जॉश को होश आता है और वो बताता है कि डाल्टन ठीक है। उसी समय रेने को डाल्टन का कॉल आता है जो जॉश के बारे में पूछता है। रेने उसे बताती कि अब सब ठीक हो गया है और पूरी फैमिली काफी खुश होती है। अगली सुबह जॉश डिनर पे आने का बोल के वहां से चला जाता है, लेकिन अपने कार के सामने उसे एलिस की स्पिरिट दिखती है जो इंसीडियस 1 में मर गई थी। जॉश कहता है कि वो उसे जानता है, जिस पर वो बताती है कि वो उसकी मॉम लॉरेन से मिली है और एक दिन वो भी अपनी मॉम से मिलेगा क्योंकि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और डाल्टन का भी। पर आखिर में एलिस उससे कहती है कि तुम कहीं भटक मत जाना। तभी जॉश कार में बैठता है, लेकिन तब तक एलिस वहां से गायब हो चुकी थी। फिर जॉश डाल्टन के कॉलेज की तरफ निकल जाता है। उधर हम देखते हैं डाल्टन को जो एक नई पेंटिंग बना के दीवार पे लगाता है। तभी जॉश वहां आकर पेंटिंग की तारीफ करता है क्योंकि फाइनली अब डाल्टन ने जॉश की पेंटिंग बनाई थी। और ये इंसीडियस 2 का वही सीन है जब जॉश डाल्टन को द फर्दर से बचाकर ला रहा था। इससे हम समझ पाते हैं कि डाल्टन की नज़र में अब जॉश एक हीरो है और यहीं पे ये फिल्म खत्म होती है। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उसी रेड डोर को दिखाया जाता है जहाँ की लाइट फ्लिकर कर रही थी। मतलब ये सब खत्म नहीं हुआ है और आगे इस फिल्म के और भी सीक्वल्स आएंगे। तो ये थी इंसीडियस द रेड डोर की कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।